गुड मॉर्निंग। कल हम अंत में समतुल्य भिन्न बता रहे थे कि समतुल्य भिन्न का मतलब है कि दो भिन्न है जिसका वास्तविक वैल्यू मान जो है सेम है, लेकिन देखने में वो अलग अलग लगता है। जैसे 1/2 और 2/4 ये समतुल्य भिन्न है। 1/2 और 4/8 ये समतुल्य भिन्न है। तो समतुल्य भिन्न हम लोग ये दिखाए थे कि उसका वैल्यू कैसे चित्र बनाकर सेम होता है। आज हम बता रहे हैं कि समतुल्य भिन्न को बनाएंगे कैसे। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि समतुल्य भिन्न निकालिए, जैसे लिखा रहेगा कि 1/3 का 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। देखिए 1/3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2/6, ये पहला समतुल्य भिन्न हुआ। फिर 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3/9, 1/3 में 4 से गुणा कर दीजिए 4/12। देखिए ये 3 हम लोग समतुल्य भिन्न निकाल दिए। 2/6, 3/9, 4/12। यानी क्या किए, पहला जो 1/3 भिन्न दिया हुआ है उसमें 2 से गुणा किए नीचे ऊपर, 3 से गुणा किए नीचे ऊपर, और 4 से नीचे ऊपर गुणा किए। तो ये 4/12, 2/6, 3/9 ये तीनों समतुल्य भिन्न है। किसका? 1/3 का। तो अब हमारा समतुल्य भिन्न निकालना रहेगा तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक दूसरी स्थिति होती है जो हम एडिशन के समय बात करेंगे। एक दूसरा हम लोग चर्चा कर रहे थे कल कि मिश्र भिन्न को कैसे हम भिन्न में चेंज करेंगे और भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15/4, इसको भी बताए थे कल। अब ये संख्या है, इसको हमको मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो मिश्र भिन्न में कब चेंज होगा? तो जब नीचे वाला अंक छोटा होगा और ऊपर वाला अंक बड़ा होगा तभी ये मिश्र भिन्न में होगा। ठीक है। देखिए यहाँ 15 जो है छोटा है कि 4 छोटा है, तो 15 बड़ा है, 4 छोटा है, यानी ऊपर वाला बड़ा है। तो इस मिश्र भिन्न में चेंज होगा। 15 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे 3, जो शेष बचा ऊपर में लिखेंगे और इस तरह। तो देखिए 15/4 को हम लोग चेंज कर दिए मिश्र भिन्न में। ऐसे ही अगर लिखा हुआ 17/3 तो 17 को 3 से भाग दीजिए, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार, और बचेगा क्या 2 और 3। देखिए 15 और 2 17/3। तो इस तरह हम लोग इसको चेंज कर दिए भिन्न से। देखिए भिन्न से मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न, फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसी का उल्टा होगा कि कहेगा कि मिश्र भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न में चेंज कीजिए। जैसे मान के लिखा हुआ 4.1/2, तो इसी को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं कि पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको भिन्न में चेंज कीजिए। लेकिन ये पूर्णांक नहीं बल्कि ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है तो इसको भिन्न में चेंज करना है। क्या करेंगे, इस 4 और 2 से गुणा कर देंगे तो ये हुआ 8, और 1 को जोड़ देंगे तो 9/2। कल बताया भी थे क्यों होता है। तो हम लोग तो भाग देते हैं, वो संख्या ऊपर वाला भाज्य होता है और जो होता है भाजक। तो जब शेष आता है तो भाज्य में हम लोग क्या करते हैं, भागफल और
भाजक को गुना करने के बाद शेष जोड़ते हैं। तो जैसे देखिए ये भागफल है तो 4 और ये भाजक, तो 4 दूनी 8 और इस शेष को जोड़ दिए 9, तो 9 हो गया भाज और बटा 2, मतलब कि 2 से भाग देना है। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए लिखा हुआ 7 2/3, एक मिश्र भिन्न है, फिर इसको भिन्न में चेंज कीजिए, तो 7 या 21 और 2 23/3। तो इस तरह हम लोग भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। और समतुल्य भिन्न भी हम लोग समझ गए। अब आज एक और भिन्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही है भिन्न की अवधारणा पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम कुछ संख्या दे रहे हैं, ये बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे लिखे 5/7 और 2/7, इसमें छोटा कौन होगा और बड़ा कौन होगा। तो देखिए यहां पर 5 जो है ऊपर हर में है और 2 जो है यहां हर में है। तो देखिए इस पर बढ़िया से देखते हैं तो है क्या कि 5 कोई चीज है उसको 7 आदमी में बांटना है, और बगल में जो है 2 है उसको 7 आदमी में बांटना है। तो किसको ज्यादा मिलेगा, 5 चीज को 7 में बांटने पर कि 2 को 7 में बांटने पर। जाहिर है कि 5 को 7 में बांटेंगे तो ये चीज को बड़ा कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि यही सवाल को उल्टा कर दिए, 7/5 और 7/2, तब कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। तो देखिए अब इस बार दोनों ऊपर है, बराबर है, 7 और 7 है, तो 7 में 5 से भाग दिए, यानी 7 समान है, 5 आदमी में बांटे और 2 आदमी बांटे, तो किसको ज्यादा मिलेगा। 2 भाग में बांटेंगे तब ज्यादा मिलेगा कि 5 भाग में बांटेंगे तब ज्यादा मिलेगा। तो जाहिर है कि ये 2 भाग वाला, समझ में आई बात कि ये तब हम लोग देखेंगे। पहला वाला में क्या देखे कि यहां पर है ये लाइक फ्रैक्शन था कि जब हर क्या है समान है, यहां पर हर क्या है समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तब हम केवल अंश देखेंगे कि अंश बड़ा होगा तो संख्या बड़ा होगा, ठीक है। अंश बड़ा होगा तो संख्या बड़ा, अंश छोटा होगा तो संख्या छोटा। कब, जब दोनों का हर समान है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन जब अंश समान हो, यहां पर क्या है कि अंश समान है, अंश समान है, ठीक है। डिनोमिनेटर यहां पर अलग अलग है और न्यूमरेटर सेम है। पहले वाला में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर अलग अलग था। तो जब न्यूमरेटर अलग अलग है तो बताया कि अगर हम 2 स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले देख रहे हैं कि हर समान है, अंश अलग अलग है। तो हर समान होगा तो अंश बड़ा तो संख्या बड़ा, अंश छोटा तो संख्या छोटा। और जब हर अलग अलग है, अंश बराबर है, तो उल्टा होगा कि अंश, देखिए चूंकि बराबर है तो लिखेंगे यहां पर कि हर बड़ा तो संख्या छोटा, हर छोटा तो संख्या बड़ा, उल्टा। यानी 5 बड़ा अंक है तो संख्या को छोटा कर दिया, और 2 छोटा अंक है तो संख्या को बड़ा कर दिया। ऐसा इसलिए कि किसी चीज को अगर हम ज्यादा से भाग देते हैं तो भागफल छोटा होता है, और छोटा अंक से देते हैं तो भागफल बड़ा होता है। अब देखिए ये 2 स्थिति थी कि अंश बड़ा है, बराबर है, या हर बराबर है। कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा अंक है 3/4 और 2/3। अब बोलिए कि इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा।
क्वेश्चन समझिए कि इसमें कोई बराबर नहीं है, 4/3 और 5/7, कौन बड़ा कौन छोटा होगा, चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसका दो उपाय है। एक कि नीचे वाले को हम बराबर कर लें। क्या करेंगे, नीचे वाले को बराबर कर ले। कैसे बराबर होगा, यहां पर हमको भरना है बड़ा और छोटा, तो 4/3 और 5/7। तो क्या करते हैं कि इससे इसमें गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं। मतलब 3 में 7 से गुना किए तो क्या हो गया 21, और 7 में 3 से गुना किए 21। तो यही काम ऊपर में भी करना है। तो ये हो गया 28 और ये हो गया 15, यानी 5/7 का मान कितना आ गया 15/21। समतुल्य भिन्न हम जो बता रहे थे वही चीज हुआ कि 5/7 का समतुल्य भिन्न निकालिए और 4/3 का भी समतुल्य भिन्न निकालिए। दोनों का हर क्या हो गया समान है, तब संख्या देखिए 28 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 28 बड़ा है, यानी 4 वाला बड़ा है, ये ऐसे होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये इसका यही तरीका है कि हम लोग हर को क्या कर लेंगे, एक समान कर लेंगे। कब, जब अंश और हर अलग अलग होगा तब। हम फिर से दोहरा देते हैं कि जब हर समान होगा, देखिए हर, इसको मिटा देते हैं। देखिए हर समान होने पर अंश बड़ा तो संख्या बड़ा। हर इस बार अंश समान है, माने ऊपर वाला समान है, तब हर बड़ा तो संख्या छोटा, यही आता। और तीसरा जब कोई बड़ा और छोटा नहीं रहेगा, बराबर नहीं है, जैसे लिखे थे 4/5 और 3/2, तो इसको क्या करेंगे कि नीचे वाले को बराबर करेंगे। 5 और 2 को बराबर करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, और तब देखेंगे कि लेकिन हम संक्षेप में बताते हैं कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, तो 8 बड़ा है कि 15 बड़ा है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, समझ आएगा। तिरछा गुना करेंगे 4 में 2 से, ये लिखेंगे 4 गुना 2 मन में, और 3 गुना 5। देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा 10। देखिए 10 ऐसे 10 वाला लिखते नहीं, ये करके कर लेंगे। तो ये इस तरह हम लोग देख लिए कि अगर संख्या 3 तरह की बात आपसे किए, एक समतुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, एक संख्या बड़ा होगा या छोटा होगा भिन्न का, वो कैसे जानकारी लेंगे। तो इस तरह हम लोग भिन्न के बारे में आपको बताया कि भिन्न की अवधारणा, भिन्न मतलब कोई संख्या का टुकड़ा लेते हैं तो उसको भिन्न कहते हैं। दूसरी कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, माने जिसका नीचे वाला माने हर समान होगा तो कहेंगे कि वो लाइक है, समान अलग अलग होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। उसके बाद बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो कहेंगे कि ये प्रॉपर है, अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो कह देंगे इम्प्रॉपर है। और अभी बड़ा छोटा के लिए बोले कि हमको एक चीज बराबर करना है, दिमाग में रखेंगे कि अंश बड़ा रखेंगे, बराबर रखेंगे या हर बराबर करेंगे, तो ज्यादा सुविधाजनक है कि हर बराबर कर लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हर बराबर करने पर संख्या बड़ा तो मान भी बड़ा, और अंश बराबर करते हैं तो क्या होता है कि संख्या
छोटा हो जाता है जब हर बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह हमको उम्मीद है कि भिन्न की समझ आपको हो गई होगी। अगले दिन हम लोग अब इसका ऑपरेशन पर बात करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है। धन्यवाद।